हम जंगलों के दरवाजे हैं और जिंदगी हमसे गुजर कर हिजरत करने वाली है। हिजरत जिसमें हमारा बचपन और आबा की कब्रें सरकारी खजाने में जमा करवाई जाएंगी। दरिया और पत्थरों का गीत सुनने वालों, दरिया की ओट में पहाड़ काटने से रातें छोटी हो गई हैं। पहाड़ों के पत्थरों पर रात का नौहा लिखना मुफीद रहेगा। अभी आपको ये यहाँ जो दरिया, ये जमरूद के रंग का दरिया नज़र आ रहा है। जब ये टनल ये मदेन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए डालेंगे तो ये दरिया आपको 16 किलोमीटर, यहाँ से जो दामलई बाई रोड फासला है वो 16 किलोमीटर है, टनल का फासला 12 किलोमीटर होगा। तो आप 16 किलोमीटर फासले में इस दरिया को नहीं देख पाएंगे। बिना की शेरो बिना मजे दे तेराम को नचो बेनवा हो मैं तिसद बिना की शेरो बिना मजे दे तेराम को नचो बेनवा। ये जो जगह है ये यहाँ से उन्होंने मदेन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए वो टनल डालना है यहाँ से, और ये टनल आगे 12 किलोमीटर जाकर आगे इस गांव होरिजो, वो फिर पोनकिया, फिर दरोलई, फिर आइन, शगई, मानकर, इन गांवों को उस तरफ मुतासिर करेगा। और इस तरफ हम जो जिस तरफ खड़े हैं इस तरफ ये केदाम, तोरवाल, लवा, कांगा, बारेन, इसके साथ फिर पुरानगाम, इसके साथ फिर पंजीग्राम, साताल, दामलई, धेमगढ़ी, भुनिमगढ़ी, ये पूरा इलाका उससे मुतासिर होगा। इसमें कोई 33 चश्मे हैं, वो सूख जाएंगे इस टनल की वजह से। ये और ये पूरे के पूरे गांव बंजर हो जाएंगे। जहाँ से टनल डालते हैं यहाँ से और जहाँ ये पावर हाउस बनाते हैं, ये दोनों तरफ आबादी 65,000 बनती है, 65,000। सारे मतलब मैं कहूँगा कि 99% लोग तोरवाली जुबान बोलते हैं और तोरवाली है। और इस तरफ जो आपको नजर आ रहा है ये यहाँ से लेकर साताल दामलई तक ये कोई 80 बड़े होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं और कई सैकड़ों रेस्टोरेंट्स हैं। इसी तरह हज़ारों में शॉप्स हैं और वो सारे टूरिस्ट पे डिपेंड करते हैं, इन्हिसार करते हैं, वो सब मुतासर होंगे। देखिए, मदियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये पीडो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ केपी की, एनर्जी एंड पावर डिपार्टमेंट के अंडर आती है। ये छोटे मेगावाट्स के जो हैं प्रोजेक्ट्स ये थ्रू आउट द प्रोविंस जहाँ जहाँ पर फिजिबिलिटी हो। जो आप पर्टिकुलरली मदियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है। इसमें हमारे गवर्नमेंट ऑफ केपी का भी एक कंपोनेंट है। और ये प्रोजेक्ट जब भी वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूट करता है या पीडो एग्जीक्यूट करता है या गवर्नमेंट ऑफ केपी एग्जीक्यूट करती है, तो उसकी पहले प्रॉपर
फिजिबिलिटी स्टडीज़ होती हैं, इसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी होती है, इसकी इकोनॉमिक, इसकी इन्वायरमेंटल, इसकी सोशल फिजिबिलिटी स्टडीज़ होती हैं, और वो फिर डिफरेंट फॉरम्स पे अप्रूवल के बाद ही एक प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूशन स्टेज पर आता है। जी, मदीना हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो एक रन ऑफ द रिवर टाइप का डैम है जो कि 207 मेगावाट की बिजली पैदा करेगा, और इस पे जो कुल इसकी लागत है वो तकरीबन 425 से 500 मिलियन डॉलर की इसकी लागत है। कैस्केड जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है उसका मायने बेसिकली आबशार है, पर इसका मकसद ये है कि आपके दरिया पे पहला डैम बना है, फिर उसका जहाँ पानी जाके नीचे गिरता है तो उधर ही इस तकरीबन साथ ही दूसरा डैम शुरू होता है और फिर आगे तीसरा डैम। तो इस तरह के जो प्लान हैं वो इंडस रिवर पे भी हैं और मुख्तलिफ इस किस्म के दूसरे दरियाओं पे भी हैं। जो बुनियादी एक बयानिया पाकिस्तान में बना हुआ है कि डैम्स का फ़ायदा ही फ़ायदा है और बनने चाहिए और उससे तरक्की होनी चाहिए, तो उससे पहले हमें थोड़ा सोच लेना चाहिए कि क्या आजकल क्लाइमेट चेंज के दौर में ये छोटे और बड़े डैम ये क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह हैं। मकामी जो पॉपुलेशन है उसके लिए इसका क्या फ़ायदा या नुकसान है, और हमें नज़र आता है ज़्यादातर उनका नुकसान है। कोई प्रोजेक्ट उसमें अगर थोड़ा सा भी कंपोनेंट हो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का, तो एक तो उसको फंडिंग नहीं होती है, और फिर वर्ल्ड बैंक तो बिल्कुल उसकी फंडिंग नहीं करता। तो जहाँ तक मदीन का ताल्लुक है, तो इसका प्रॉपर जो है ग्राउंड वर्क या प्रॉपर जो इसकी फिजिबिलिटी है वो कंडक्ट हो चुकी हैं, उसके बाद जो है ये एग्जीक्यूशन फेज़ में है। अगर ये टनल बन गया तो हमारा ये सारा ये इलाका ही वीरान होगा। जो रिवर दराल था वो पहले बहुत अच्छा फील हो रहा था हमें, अभी सेम ऐसा लग रहा है कि ये जैसा कोई गंदा नाला है। सामने जो गांव है ये दरेल दारोलाई गांव है, और इस गांव की आबादी 8,000 के करीब आबादी है। सारे लोग तोरवाली ज़ुबान बोलते हैं, तोरवाली हैं। ये गांव भी इस मदीना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से बड़ा मुतासिर हो रहा है। ये बहुत ही ग्रीन सरसब्ज गांव है। यहाँ के लोगों ने अपने जंगल को भी बचा रखा है। यहाँ एक रवायती तरीका है जंगल को बचाने का, और इसके ऊपर भी आबादी है। आप देखिए वो जो टेले पर बड़े बड़े घर बने हैं उस तरफ भी आबादी है। ये चश्मा नहीं है, ये शीशा है। ये हमारी दोस्त है, सब साफ नजर आता है। ज़राअत हमारे लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, क्योंकि ज़राअत से ही इस इलाके में और कोई इंडस्ट्री नहीं है और कोई कारोबार काम वगैरह नहीं है, तो ज़राअत ही वो वाहिद ज़रिया है जिससे हम अपने घर चलाते हैं, घर का चूल्हा चलता है। ज़राअत से वाबस्ता जो फलदार दरख्त है इसमें अखरोट है, सेब है, आलूचा है वगैरह, इसी तरह बहुत से ऐसे फलदार फ्रूट है जो हम मार्केट तक बेचते हैं, लाइक इस्लामाबाद की जो मार्केट है। आइन गांव का मेन चश्मा है सबसे ऊपर वाला, और इसको अशोका का गेन उसोबा नदी। यहाँ से जो है ना जो पानी है सबसे ज़्यादा पानी पीने का पानी यहाँ से निकलता है पाइप्स के ज़रिए। जो इजाफी पानी होता है वो हमारी जो ज़राअत है उसमें काम आता है, अवपाशी होती है, उससे नाली निकाले जाते हैं जिसके ज़रिए आगे जो हमारी ज़मीनें होती हैं जहाँ इसके लिए जो है ना वो ज़रूरतें पूरी होती है। हमारे इलाके का और ख़ासकर गांव आइन और मनकर का जो ज़राअत का दारोमदार है वो चश्मों के पानी में है, क्योंकि दरिया स्वात जो है वो हमसे नीचे है और उससे कोई नाला ऊपर तो आ ही नहीं सकता।
तो चश्मों के पानी से हम खुद पानी भी पीते हैं, हमारे घरों तक भी इसका पानी जाता है जो पाइपों के ज़रिए हम लेके जाते हैं। पहले वक्तों में हमारे जो लेडीज़ होते थे वो मटकों से चश्मों से पानी भर के अपने घरों तक सिपाही करते थे। थोड़ा सा ज़माना चेंज हो गया, अभी हमने पाइपलाइनें अपने घरों तक पहुंचाई हुई है। जब हम भी मुतासिर होंगे, हमें पीने के लिए साफ पानी मुहैया नहीं होगा, हमारे ज़राअत के लिए पानी नहीं होगा, तो ये एक तरह की हमारा तबाही ही करेगा जब ये टनल बन जाएगा। बहरीन को अल्लाह ताला ने जो वसाइल दिए हैं और यहाँ पर जो टोपोग्राफी है या ज्योग्राफी है वही ऐसी कि यहाँ पर हाइड्रो पावर के जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं वो लग सकते हैं। देखें, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स तो हर मुल्क की हैं। हम भी एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हमें भी इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने हैं, हमने भी सस्ती बिजली लोगों को देनी है। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स तो हर कंट्री की हैं। और फिर आपकी हाइड्रो जो है वो वन ऑफ द चीपेस्ट एनर्जी है। आपको मैं अगर पुरानी मिसाल दूं तो तरबेला डैम जब बन रहा था तो उस ज़माने के हवाले से उसकी जो कीमत थी वो कोई $800 मिलियन के हिसाब से थी। लेकिन जैसे ही ये डैम बना तो 1974-75 में उसकी 2 टनल्स कोलैप्स कर गई थी। 800 मिलियन में डैम बना था तो $200 मिलियन की रिपेयर्स खाली करनी पड़ी थी। तो अगर आप वो आजकल के हिसाब से देखें तो वो डैम शायद $20 बिलियन का बनता है, तो 200 मिलियन जो है वो इसी हिसाब से कोई 4 बिलियन तो वो बन जाते हैं। इसी तरह नीलम झेलम का भी मसला खड़ा है। तो एक तो ये है कि इनके रिपेयर्स की कॉस्ट, इनमें अक्सर डैमेजेस आ जाते हैं फ्लड्स की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से। और नेशनल लेवल पे भी ये एक सोचने की ज़रूरत है कि डैम का फ़ायदे से ज़्यादा उसकी कॉस्ट और उसके नुकसानात ज़्यादा हैं। बस ये है कि वो भुगतने किसको पड़ते हैं और फ़ायदा किसको होता है, इस चीज़ में थोड़ा फ़र्क है। बिजली हमें चाहिए, हम तरक्की के खिलाफ नहीं है कि हमें भी बिजली हो, पूरे पाकिस्तान के लिए बिजली हो, लेकिन ऐसा ना हो कि नवाला मेरे मुंह से निकाल के किसी और के मुंह में डाले और मैं भूखे से मर जाऊं। ऐसे इस मंसूबे से हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि दरहाल में जो किया है सेम यही इसे में भी हम देखते हैं। बहरीन में यहाँ 60-70% जो है वो सारे टूरिज़्म और सयाहत के सीज़न में लगे हैं। यही एरिया जो है ये सारे सिर्फ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी तो सीज़न तो बहुत आगे चला गया, मगर सिर्फ सारे कारोबार जो है सीज़न है और उन नीचे से टूरिज़्म लोग आते हैं, उनसे हमारे वाबस्ता है। ये जी ये जो टनल ये लोग दरिया स्वाद में अभी बना रहे हैं, ये इतने एरिया में तकरीबन 100+ होटल्स है। हर एक होटल में 10 से 12 बंदे काम कर रहे हैं और सारे यही लोकल आबादी लोग हैं। 10 से 12 बदले आप 100 होटल प्लस पे लगाए तो ये 1200 नफरी हो गए। 1200 का मतलब 1200 घराने इससे चल रहे। मतलब ये जो दरियाई सवाद का पानी नहीं रहेगा, मुश्किल है कि ये होटल में यहाँ कोई रहने आ जाए, फिर तो एक बंजर बन जाएगा। 1200 घराने, ये इनका रोजगार का वो जो आमदन का जरिया था वो पूरा बंद हो जाएगा। यहाँ तो लोग सिर्फ ये पानी देखने के लिए आते ही। इस दरिया के साथ हमारे बहुत से जो रूहानी वास्ते भी है। जब पहाड़ों के बीच ये बल खाता हुआ ये दरिया चलता है, उसकी नहरें शोर करती है,
तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। हमारे इसके साथ जो ताल्लुक़ है, ये दरिया एक माँ के तरह लगता है। दरिया को ये हमारे पास नहीं होगी तो हमारा पहचान ख़त्म हो जाएगा, हमारी जो जड़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। पहाड़वासियों, पहाड़ पर पानी का ज़ख़ीरा खुश्क होने से पहले परिंदों के गीत तर्जुमा कर लेने चाहिए। चरागाहों के मुहाफिजों, सुनो, सड़क की तौसी से पहले शेर और हिरन एक साथ हिजरत करेंगे। और टारकोल को जंगल का नया बादशाह मुकर्रर किया जाएगा। हमारा ये जो गांव है ये टोटल चश्मों पर मुश्तमिल है। चश्मों का पानी आता है, ये ऊपर ग्लेशियर से आता है, वो पिघलते हैं, उनसे जो पानी आता है वो इन चश्मों के छोटे छोटे रूट्स के ज़रिए ही इन इलाकों में आ जाते हैं। जब इस टनल की वजह से वो रूट मुतासिर होंगे तो हमारे चश्मे सूख जाएंगे। ये पहाड़ी सामने से आ रही है और इसके नीचे से जो है ना, जो उनका नक्शा है वो इसी की बिल्कुल वे में है, क्योंकि जब वो यहाँ से गुजरेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सामने वाली पहाड़ी के नीचे से तकरीबन इसी एरिया से उनका जो नक्शा है, जो उन्होंने सर्वे किया हुआ है, तो यहाँ टोटल 5 से 6 चश्मे हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये चश्मे के सारे गड्ढे में जो जाएंगी, वो जो टनल के ज़रिए इस नदी को नीचे पहाड़ के नीचे से लेकर जाएंगे तो यहाँ वॉबलिंग होगी, उसमें जो चश्मों का जो रूट है पानी का, वो मतलब वॉबलिंग करके मतलब वो पानी सूख जाएगी। चश्मे अगर डैमेज हो जाते हैं तो ये 6 से 7 हज़ार जो घर है, इनके पास ना पीने का पानी होगा, ना इनके पास ज़राअत का पानी होगा। लिहाजा यहाँ की ज़मीनें सारी की सारी बारानी हो जाएंगी, बंजर हो जाएंगी। ये इलाका वीरान हो जाएगा। सिंपली हम कह दे तो ये इलाका वीरान हो जाएगा और यहाँ से लोग नकल मकानी करेंगे। अगर हमें यहाँ से माइग्रेशन कर पड़नी हो गई तो हमारे लिए इंतहाई दुख की बात होगी। हम मैं सोचता हूँ हम साइकोलॉजिकली भी मुतासिर होंगे, माशी तौर पर भी मुतासिर होंगे, क्योंकि हम बचपन से यहाँ रह रहे हैं। इस रीजन से हमारा एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जब ये पानी नहीं होगा, चश्मे नहीं होंगे, ये खूबसूरती नहीं होगी, हवा नहीं होगी, तो फिर हम सेटल भी होंगे, तो फिर हम ऐसे ज़िंदा लाश ही वहाँ बसर करेंगे ज़िंदगी। जब ये सारे चीज़ें ख़त्म होंगे तो हम भी ख़त्म होंगे, इसके नताइज बहुत बुरे आएंगे। वही तुम्ही जन्नत मिराची शियु वतना खुदा कुए देरिन सियुन लोशको वतना खुदा कुए देरिन सियुन लोशको वतना अगरीबी में ये कबूल छी आची तालिये जुमर निमादू छी संभाले देनाठ में से आथे ये ते बशर निमादू छी शियो चा मिशियो चा तू मिशो वतना खुदा कुए था देरिन सियुन लोशको वतना खुदा कुए था देरिन सियुन लोशको वतना। पहले हम दरअल किनारे घूमने जाते थे, जेल, औशा, लगन, बेर, जो सारे गांव है, लगन खार, उससे और पसवाट, आरीन, फिर दरअल झील तक। अब हम ये इस दरिया स्वात के साइड बाय साइड चलते हैं, दरोलई तक, हम कांगा तक, सुरबाट, तोरवाल। तो जब ये सारे डिस्कशन होती है, मैं फिर अपनी बात में सुनना ही नहीं चाहता, कि क्योंकि मैंने वही खक्का, दरअल का खक्का चलता है कि वहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे उस वक्त वादे किए गए, बहुत तरक्की होगी, रोड के दोनों तरफ दरख्त लगेंगे, हम बहुत खुश हुए। और वो कहते थे कि लाइटिंग होगी, इतने सारे लोग बाहर से देखने के लिए आएंगे। नहीं, अभी भी वो कंडर है, जितनी वो नीचे दरअल में पानी था वो भी सैलाब के बाद वो भी कंडरनमा है।
क्रॉस तो कर भी नहीं सकता थे कि अभी काफ़ी ज़्यादा पानी था, कम से कम होगा 10-12 फुट ऊपर। और ये दरिया जो है ना 100 फुट तो ऐसा मोटा भी है, इतना पानी था। अभी तो पानी है नहीं, इस पानी की ये पानी तो थोड़ा है। और ये चश्मे जो जितने चश्मे हैं ना वो भी सूखे हुए हैं, 10-12 चश्मे हैं। इसको हमारा ज़बान में उसकुनैल कहते हैं। और ये डैम बन गया ना उसके बाद ये पानी कम से कम 4 से 5 इंच तक पानी था। और नीचे यहाँ छोटा टरबाइन भी चल रहा था, कम से कम 9-10 घरों के लिए छोटे सा। और जिस टाइम टनल बन गया तो उस टाइम से बाद पानी ख़त्म हो गए। ऐसा कम से कम 10-12 चश्मे नीचे भी थे, वो भी ख़त्म हो गए, सूख गए। टूरिस्ट भी नहीं आते थे यहाँ, मकामी लोग भी आ रहा था, रास्ता था नीचे, तो यहाँ पानी पी के जाते थे। नीचे टरबाइन भी लगी हुई थी। और फिर हम जब जिस टाइम ये टनल में काम हो रहा था तो उस टाइम में मजदा चला रहा था, तो उस टाइम भी ये पानी काफ़ी ज़्यादा था। जिस टाइम टनल बन गया तो टनल के बाद पानी फारग हो गया। मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे शायरी भी करता हूँ, मैं सिंगिंग भी करता हूँ, बजाता भी कभी कभी है, इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। इसके अलावा मैं खाके बनाता हूँ, इसके इलस्ट्रेटर हूँ। मुझे ऐसे मनाजिर चाहिए जहाँ पे पानी हो। पैदा ही मैं ऐसे इलाके में हुआ हूँ कि लोग वहाँ पे लाइट के लिए नहीं बैठे थे। यहाँ पे पानी था तो लोग वहाँ पे आके आबाद हो गए। और अब रोशनी हर तरफ है लेकिन वो पानी नहीं है। तो इसलिए वो कमज़ोरी, वो जो कमी बेशी एक आर्टिस्ट के लिए पेश आती है, उसके लिए मैं यहाँ तक हिजरत करता हूँ, कभी कालाम तक, कभी ज़ेरी स्वाद तक। अच्छा, अगर मैं दराल पे जाऊँ ना, देखिए कोई भी प्रोजेक्ट 2-3 साल का नहीं होता, उसके पीछे पूरी एक स्टोरी होती है। दराल का प्रोजेक्ट जो है वो भी तकरीबन 10-12 साल पुराना से एक चल रहा था, उस पर बात हो रही थी, उस पर काम हो रहा था। तो हमारे कुछ, मैंने कहा ना, क्योंकि हमें इतना इल्म नहीं था, इतना ज़्यादा पता नहीं था कितने भी बड़े बड़े मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि हमें तो कहा गया था कुछ भी नहीं होगा, सारा का सारा जो है ना वो सेटल हो जाएगा, थोड़ा सा पानी हम इस्तेमाल करेंगे और बाकी पानी आपके पास होगा। उस हुकूमत जो थी बरसरे जो जिसकी पार्टी थी वो ANP थी, अवामी नेशनल पार्टी। उनके दौर में इस प्रोजेक्ट पे काम हुआ, पूरी अवाम उठी, बहरीन की अवाम। उन्होंने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं, हमारे साथ सब शेयर किया जाए। उन्होंने तो फिजिबिलिटी भी हमारे साथ शेयर नहीं की थी। उस वक्त का MPA था, ये उसकी 13 की बात है। उसने यहाँ एक तरवाली कम्युनिटी में ये जो दराल रिवर जहाँ बहता है, इससे बराह रास्त मुतासिर तो बहरीन हो रहा था, लेकिन इसकी मलकियत पे जो बहरीन के जुनूब में जो गांव है, पुराना गांव है या दूसरे इलाके हैं, पंजीराम है, इनका भी मतलब हिस्सा है। तो उस MPA साहब ने उस डिवीज़न को ज़रा हवा दी, उस साइड को इन लोगों के मुखालिफ कर लिया कि देखे यहाँ के लोग आपके लिए ये तरक्की नहीं दे रहे हैं, आपके लिए पानी नहीं दे रहे हैं, तो ये आपके साथ। तो इस तकसीम की वजह से वो कुछ लोग उन्होंने अपने कमेटी में रख लिए, उस तरफ जो हामी थे, और बहरीन के लोगों को उन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। काम शुरू कर रहे थे उसके पेड़ों वाले, तो उसके कुछ बंदे आ गए कि हम ज़मीन खरीदने के लिए। बाकी तो वो पूछते भी नहीं थे कि हम यहाँ पर ये पावर हाउस बना रहे हैं, आपको फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, बिल्कुल पूछते भी नहीं थे। लेकिन उस तो लोगों ने भी जो पता चला तो वो उसने कुछ रिएक्शन कर दिया बात में, लेकिन हुकूमत ने हमारी नहीं सुनी, तो बाय फोर्स उसने ये बना लिया। एवं उसमें कौम ने बड़ी मेहनत की, उसमें कौम ने पूरा एक भागदौड़ की, लेकिन मैं कह रहा कुछ पॉलिटिकली भी हम उसमें फंसे। एग्रीमेंट जिसे साइन किया, उस एग्रीमेंट में आवाम नहीं थी, उस एग्रीमेंट में उसी पार्टी के 3-4 बंदों को लेकर एट द एंड साइड उन्होंने करके, क्योंकि
लोग भी नहीं समझ पाए थे कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो वो एग्रीमेंट जिसने किया वो अवाम में से ही थी, वो पार्टी से खींचा बंदे थे। कमजोरी हमारी थी, हमने एहतिजाज किया मगर काम नहीं आया। उसी वजह से हमारा जो असल एरिया जो है वो दराल एरिया हाइडल पावर है। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर आगे भी हमारे मकानात है, उसमें लोग रहते, पंजाब से लोग आते, सरहद से लोग आते, यहाँ रिहाइश करते 2-2, 3-3 महीने। वो माहौल ख़त्म हो गया क्योंकि सारा गंदगी का ढेर बन गया, मच्छर आ गए, गंदगी आ गए, बू आ गया, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया। पानी इसलिए ख़त्म हो गया कि हमारा जो पानी जो है वो सारा टनल में लेके हाइडल पावर बनाया, और हमें हाइडल पावर से कोई मुनाफा, कोई सहूलत कुछ नहीं दिया। डैम से पहले तो यहाँ पानी बहुत था दरिया की है। हमने टरबाइनें भी लगाई थी अपने जाने खुद, जनरेटर भी थे, बिजली भी थे। इससे आगे दरिया के पास कोई ज़मीनें थे, इसमें आम फसल बहुत अच्छा होता था, पानी बहुत था। अभी डैम हो गया है, पानी भी ख़त्म हो गया है, जनरेटर का वो मसला भी ख़त्म हो गया है, यहाँ बिजली भी नहीं है, वो इधर ज़मीन है वो खाली रह गया, पानी नहीं है इसलिए। बस इधर रास्ता लाइट कुछ नहीं है, वो रास्ता मतलब ख़राब हो गया इधर जो डैम की वजह से। वो ये सैलाब आया, सैलाब ने ख़राब किया रास्ता। और इधर घूम फिर नहीं सकता हूँ, इधर मेरे टांगे भी टूटे हुए हैं, तो इधर मैं घूम फिर नहीं सकता हूँ, कोई काम जाम नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं गया हूँ इधर से। सालकोट में रहता हूँ, कोई रेडी लगाता हूँ, कोई अपना वो गुजारा कर लेता है। घर था इधर, ज़मीन था, अभी वो पानी भी नहीं है, ज़मीनों का पानी भी नहीं है, ज़मीन भी ले गए हुए, सब सैलाब ने जो है बहुत नुकसान कर दिए इधर। ये जो 2022 में जब फ्लड आया तो ये पेड़ों वालों ने अपना वो गेट बंद कर दिया ताकि लकड़ आकर यहाँ पर जमा हो जाए, अब फिर हम इस गेट को हम ऊपर करेंगे, पानी निकल जाएगा और लकड़ी हमारे लिए यहाँ महफूज रह जाएगी। तो जब उसने गेट को नीचे कर दिया तो उधर से बिजली चले गई, तो वो तो गेट तो हाइड्रोलिक थे, वो बंद हो गए। तो ये मलबा पीछे से आकर यहाँ पर जमा हो गया और पानी का फ्लो भी बढ़ गया, पानी भी जमा हो गया और मलबा भी जमा हो गया। ये बड़े बड़े पत्थर जो है ना ये आकर इधर रुक गए, उसने ये जो है ना पहाड़ को फाड़ दिया, जैसा पानी के दबाव की वजह पहाड़ फट गया। तो ये मलबा भी है नीचे चला गया एट ए टाइम, पानी भी वो ऊपर से भी ज्यादा आ रहा था, जो इसमें जमा हुआ था वो भी उसके साथ बह गया। तो इससे पानी का बहाव इतना ज्यादा हो गया कि ये दरिया के किनारे जितने ज़मीनें थे, आबादी थे, पंचक्कियाँ थे, वो छोटे छोटे पावर हाउस थे, वो सब बह गए। जब भी फ्लड आता है उसके बाद बाकायदा तौर पर एक टीम बनती है, कमेटी बनती है, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के रेप्स होते हैं, वो डैमेजेस की असेसमेंट करती है। फिर असेसमेंट का एक तरीक़ाकार है, उसकी अप्रूवल होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर वो प्रोविंशियल लेवल पे जाती है, फिर PDMA की तरफ से उस पर फंडिंग होती है और हम उस हिसाब से आगे जाके डैमेजेस जिन लोगों ने क्लेम की होती हैं उनको हम पेमेंट करते हैं। ये मैं प्राइवेट डैमेजेस की बात कर रहा हूँ, किसी का घर गिर गया है, किसी का कमरा वगैरह या बाउंड्री वॉल जो गिर गई है, कहीं पे इंजरी या डेथ हमारे पास रिपोर्ट होती है, तो वो तो साथ में पैरेलल चल भी रहा है। 60 to 70% लोग जो है उसमें कंपेंसेट भी हो गए। स्कूल पर गिरा से मेरे डेगू दुपान में खराब ही के ना कलामों के ना लगन दवाई दी, कलामों के ना पर में से दवाई दी, एरिन दवाई दी आके ना। और पची ये कह रहा है तो पहले स्कूल इधर सामने था, अभी वो सैलाब आया, वो स्कूल भी टूट गया, वो रास्ता भी ख़राब हो गया। बता हम बड़े जो है ना दूर दूर जाता है, कभी बहरें जाता है, कभी लगन जाते हैं, और ये बच्चे नहीं जा सकते स्कूल पे, रास्ता ख़राब हो गया सर। इसके बनने से जो है ना हवा में ठंडक ख़त्म हो गई, पीने का पानी भी ख़त्म हो गया, जो अभी दूर दूर से पाइपों के ज़रिए
पानी लाया है, मैं आपको नीचे दिखा दूंगा। अभी ज़्यादातर बहरीन के लोग जो है ना इस दरिया के पानी पीते हैं। वो जब दरिया के पानी उधर पहुंच जाता है तो ये कुदरत का एक तरीका है कि इस पानी में छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि जब पानी फ्लो होता है वो जिंदा रहते हैं। जब पानी का फ्लो कम हो, रुक जाए, तो वो मर जाते हैं। उसमें वो कीड़े मरने की वजह से वो जरासीम बन जाता है, बीमारियां बढ़ गई है, टाइफाइड और ये बुखार और पेट का मसला और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उस वक्त ये कहानी चलती थी कि यहाँ डैम बनेगा, आपको बहुत सहूलियत मिलेगा, अस्पताल बनेगा, स्कूल बनेंगे वगैरह, ऐसे ऐसे काम बहुत काम नौकरियाँ मिल जाएंगे, आपके यहाँ के लोग ये गुर्बत ख़त्म हो जाएंगे, बहुत ये नौजवान ये काम में लग जाएंगे, ऐसे ऐसे बातें किए थे, फ्री बिजली देंगे, ये बहुत जो झूठे बातें किए थे। बस अभी डैम बन गया, कोई एक मसला भी हल नहीं हुआ है। वो उससे पहले वो अच्छे थे, अभी तो बस बिजली भी गया हाथ से, पानी भी हाथ से गया, अभी पीने का पानी भी नहीं है, इतना तकलीफ है यहाँ। पहले तो बहुत खुशी से रहते थे, उधर भी रोड था, इधर भी रोड था, कोई मुश्किल नहीं था। अभी यहाँ से आगे दराल हाइडल पावर के वजह से हमारा इस तरफ सारे तबाही हो गई, मकानात वैसे पड़े हैं, कॉटेज वैसे पड़े हैं, उसमें लोग रिहाइश नहीं करते क्योंकि पानी नहीं है। टूरिज्म वाला का जो टूर पे आता है, इसका मिसाल चिड़िया का है। जो वहाँ बैठता है, वहाँ दरख्त मजेदार होता है, अच्छा होता है, वो तो अभी उड़ गया, तकरीबन आधा उड़ गए दराल की वजह से। वो तो तकरीबन नारायण, काकान, गिलगी, चतराल, हुंसा उस तरफ उनका रुख हो गया है। अभी हम तो वैसे के वैसे बैठे हैं। अभी ये कहानी हमारे पास हो गया है बहरीन वालों के साथ, अभी ये मदीन वालों के साथ भी होता है। ये धोखा है, सब धोखा है, बस पानी लेता है हमसे। घेन ढाने मा पैमे मा अवई पुरान किशन हिमे मा अवई याये सेशले तुनुमुमी बचई सरटते खने मा अवई कोशेंसियो पलासार सी घेन घेन लामने मा अवई लिनखनो खंगरे मा अलई दे दे नील बने मा अवई बशाए मस बड़कुमा सिशाने फिरिंग दे दे बाने मा अवई कई तेंगी मी साजर में है कोदू कई मी में पान में है गशदू मैं तनु कार थे पशादो तू भी सगा दर पदर गए दू मैं ये दे अबुड वतन शियो तू खमोजी गया तू न जनदू अमा मैं आमनगे इंगोला पानिन साफरदा मैडूंग वथलदू فرض کو من هذا من مدن هايدرو باور بروجيكت سيزاريا ده مدوم كنا تليو كيل هوني मेरे सैलाब की शक्ल में है तबाह कोनी इसके गुस्सा नहीं ये कहता है जब ये फिर गुस्सा होगी दरियाई स्वाद ये सैलाब की शक्ल में ये सारा इलाका ही अपने साथ ले जाएगा। अगर ये डैम इसी शक्ल में और इसी कैस्केड की शक्ल में बनाया गया तो फ्यूचर जो है वो मकामियों के लिए अच्छा नहीं है। इमेजिन करें ना 16 मीटर या 50-52 फुट ऊंची दीवार दरिया सवात जैसे ज़ोरदार जानदार दरिया में आप खड़ी कर रहे हैं तो उससे उसका पीछे तालाब भी बनेगा और एक जो बड़ा मसला वो यही है कि अगर बड़ा सैलाबी रेला आएगा तो ये क्या इसको सर्वाइव कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपको ये भी अंदाज़ा हो कि ये जब सैलाब आता है इन दरियाओं में तो वो सिर्फ पानी का सैलाब नहीं होता, वो बड़े बड़े पत्थर चट्टानों नुमा पत्थर भी अपने साथ लेकर आता है।
हमारे गांव में जो कुछ हुआ है मैं वही मुझे नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में यहाँ भी वो हो जाएगा। तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारे गांव में तो आबादी कम है। तो फिर ये लोग इन कुदरती चीज़ों के लिए जो एक रवानी है, एक तसलसल है, मामूलात हैं, तो इनके लिए लोग क्या करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? अगर आबादी को असर पड़ेगा, उसको अपनी ज़मीनें छोड़ के पानी की कमी की वजह से जाना पड़ेगा, तो ये फॉरेस्ट जो कवर है उसको भी नुकसान पहुंचेगा, उसके रखवाले भी वहाँ से चले जाएंगे, इन चश्मों के रखवाले भी वहाँ से चले जाएंगे। हमारे जो पहाड़ों पे झील हैं, तो हर झील के बारे में मशहूर है कि इसमें परियां रहती हैं। इसमें तलवारें, सोने की तलवारें चलती रहती हैं कि इसमें कोई कूदे ना, और कूद जाए तो वो यानी कि परियों के उसमें परिस्तान में कूदेगा तो उसको मार दिया जाएगा। ये इसकी बड़ी एक कहानियाँ हैं। इसके अलावा एक मिथ ये भी है कि स्वात में जब सैलाब उस वक्त आता है कि ऊपर एक स्वात के जो जहाँ से ये निकलता है, जो सर चश्मा है, मंबा है, वहाँ एक अजदहा नाग, वो जो पूजा की बात है, नाग देवी वो रहती है, उसको हम अजदहा कह सकते हैं। अभी जब वो नीचे वादी में अमाल की वजह से या लोगों के रवैयों की वजह से वो गुस्सा होती है तो वो उल्टी करती है, तो वो उल्टी के साथ उस दरिया में सैलाब आ जाता है। 2017 में डीसी में एक कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें जो एनवायरमेंटल और सोशल साइड को एक उनके बड़े साइंटिस्ट हैं माइकल चर्निया, उनका कहना ये था कि अभी तक, यानी अभी आज की बात ही कर लें, अभी तक इतने सालों बाद भी वर्ल्ड बैंक में ये रियलाइजेशन नहीं हुई कि जो इंजीनियरिंग वाला जितना खर्चा आप करते हैं उसके डिज़ाइन पे और उसके बनाने पे, आपको उतना ही खर्चा दरकार है एनवायरनमेंट के लिए और उतना ही खर्चा दरकार है उसके सोशल इम्पैक्ट के डिज़ाइन के लिए। अभी ये होता है कि ज़्यादा खर्चा जो है वो टेक्निकल डिज़ाइन पे लगता है, सोशल और एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग साइड को थोड़ा बहुत मिटिगेशन के खातिर में कुछ दिया जाता है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, नाकाफ़ी है। ये तो सारी मसनूई रोशनियाँ हैं ना, वो रौनक के जब यहाँ पे आबादी कम थी और वो सब अब नहीं रहा। लोगों की नज़र में, सबकी नज़र में शायद ये तरक्की हो, क्योंकि एनर्जी के फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन वो एक कुदरती इकोसिस्टम जो था वो मेरे दराल वादी में वो मुतासिर हुआ है और यहाँ पे भी मुतासिर हुआ है। मदेन हाइड्रो पावर जब बन जाएगा तो मेरे ख्याल से पहले तो दराल से तकरीबन आधा लोग यहाँ से मकानी कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ का लोग बैठे हैं ये दरख्तों की हवा के लिए, ये पानी, ठंडा पानी के लिए। तो जब मदेन हाइड्रो पावर बन गया तो यहाँ और तकरीबन मुल्तान का मौसम एक हो जाएंगे। तो हमें मुल्तान ही पसंद है, क्योंकि वहाँ तो वो दाढ़ी तो लग जाएंगे ना, हम तो इधर से ये पानी और हवा के लिए बैठे हैं, तो ये हमसे छीन जाएगा, तो वैसे भी हमें मुल्तान जाना पड़ेगा। दरिया के करीब लोग जाते हैं या आबशारों के करीब, तो वो ये नहीं है कि आप जाकर वहाँ पे फोटोग्राफी करके आते हैं, वो वहाँ पे रूहानी सुकून मिलता है उन्हें। वहाँ पे जाकर जो आबशार एक रवानी के साथ गिरता है या दरिया का फ्लो को वहाँ पे साथ में बैठकर, शायद ये हर कोई महसूस ना करे, लेकिन जिन लोगों को लत लग जाए इस चीज़ की, तो वो फिर ऐसे प्रोजेक्ट को दिल ही दिल में अक्सर वो करता है, मुस्तरद करता है, बस बेबस होता है, वो कुछ कर नहीं सकता। अब उन्होंने OCESIA एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में उन्होंने लिखा कि इस इलाके में कोहिस्तानी लोग रहते हैं और ये सारे यूसुफजई ट्राइब्स हैं और ये तुरवाली जुबान बोलते हैं और कुछ गुजरी भी बोलते हैं। ये मिस नंबरिंग ना, मतलब वो जो मिस रिप्रेजेंटेशन किया। तुरवाली स्वात के असल जो इंडिजिनस लोग हैं वो तुरवाली हैं। इंडिजिनिटी का क्लेम की मैं बात करता हूँ, लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली तो पाकिस्तान में कोई भी इंडिजिनस इस तरह से नहीं है। अगर हम ग्लोबल कन्वेंशंस के हवाले से देखें तो ILO की कन्वेंशन है या UN की कन्वेंशंस है, उसमें कुछ शकें होती हैं जिसमें एक इंडिजिनिटी का तस्वर होता है।
तो वो उन पे ये पूरे उठते हैं। ये यहाँ के कदीमी बाशिंदे हैं, इनकी अपनी ज़बान है, इनका अपना कल्चर है, इनके अपने इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे ये फ़ैसले करते हैं मकामी तौर तरीक़ों से, और दरख्तों से, नेचर से इनकी अपनी उनसियत है, अपना एक ताल्लुक़ है। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं इंडिजिनिटी के, तो उस पर ये पूरा उतरते हैं। अब जब कोई वर्ल्ड बैंक जैसा इदारा किसी इलाके में जाता है और कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करता है, तो उसके ऊपर ये फ़र्ज़ है अपने रूल्स एंड प्रोसीजर्स के मुताबिक, और मैंने ज़िक्र किया ये 90 की दिहाई से उन्होंने डालना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता, और ये मकामी कम्युनिटीज़ के प्रेशर से, सोशल मूवमेंट के प्रेशर से उन्होंने डाले, ऐसे नहीं है कि उन्होंने अपनी तरफ से डाले। बट बहरहाल जो भी उन्होंने किया उसमें अब वो तयन उनका करना फ़र्ज़ है कि जो मकामी कम्युनिटी है आया वो इंडिजिनस हैं कि नहीं है। और इंडिजिनस में ये ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान का लॉ एंड इंडिजिनस का है। मैंने जो 4 चीज़ें आपको बताई, अगर वो उस पर पूरा उतरते हैं तो वो इंडिजिनस है। अब मैंने रिसेंट अपना एक डीएनए कराया है, उस डीएनए में मुझे 800 BC कबल मसीह मुझे मेरे एंसेस्टर को सैयद शरीफ में बताया गया है, यानी कबल मसीह 800 कबल मसीह, और इससे 1500 कबल मसीह यही स्वात में एक दूसरी जगह है लोए बंड, वहाँ मुझे वो एंसेस्टर को वहाँ दिखाई गई है। अब उस मुतासिर होने में सिर्फ ये नहीं है कि उनका घर जाएगा, उनकी ज़मीन जाएगी, बल्कि उनकी बिल्कुल ज़बान जाएगी, उनका रहन सहन जाएगा, जो वैसे भी काफ़ी प्रेशर्स होते हैं। ज़बान को रिकग्निशन नहीं है तो उसकी वजह से भी वो कम होती है, स्कूलों कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती, तो मकामी अपने लेवल तक तो बनाते हैं। फिर उस ज़बान के साथ साथ उनकी शायरी है जिसमें दरिया, चश्मे, दरख्त, इन सब से एक उनसियत है, इन सब से एक रूहानी किस्म की निस्बत है, वो सारा इसमें ज़ाया होने का इम्कान है। हम सारे कुदरती लोग हैं, चीज़ें भी कुदरती, जो तो हम एक कुदरती प्रोसेस से निकल कर जब हमसे ये हमारा हक है, जहाँ हम पैदा हुए हैं वहाँ के रिसोर्सेस वो छीन लिए जाते हैं और अपनी मर्ज़ी से उन पे प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो ये ज़्यादती है ना, इंडिविजुअल के साथ ज़्यादती है ना। सारे लोग ये तो नहीं चाहते कि हम इसमें बेनिफिशरीज़ है, हमें पैसे मिलेंगे, सबके जगह भी नहीं होता है। दराल में भी ऐसा था कि मेरे दादा लोग ने सारी ज़मीन, सबसे ज़्यादा ज़मीन थी वो बेची थी, सिर्फ घर का जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान मैं, और उस वक्त जितना वो कहानी नहीं सुना सकता, जितना हो सकता था लिखा, शायरी में किया, जितना हो सकता था खाके बनाए, लेकिन नहीं, उस पे वो प्रोजेक्ट बन गया और इस अब सिलसिला दरिया स्वात पे है। सरकारी ऐलान हुआ, घोंसलों में मौजूद अंडों की कंपनसेशन दी जा सकती है, लेकिन बच्चों के उड़ने तक का इंतजार नहीं किया जा सकता। घोंसले गिरने से पहले उनका नक्शा महफूज कर लेना चाहिए ताकि म्यूजियम में सजाया जा सके। जंगल की तारीख मादरी जबान में शहर के दरवाजों पर लिख देनी चाहिए ताकि जंगल के नौहों में दुख जिंदा रहे। आप मुझे कत्ल करें और कहे कि इस मेरे कब्र पर आप फिर एक बिल्डिंग बना ले, इसको डेवलपमेंट कहे, ये तो इस ऐसी तरक्की है। अब ऐसी क्या तरक्की वो जो मकामी लोगों के इख्तियार में ना हो, उनके वसाइल को वो कब्ज़ा करे, उनके जंगलात को वो तबाह करे, उनके पानी को वो तबाह करे, उनके कल्चर को तबाह करे, उनकी ज़ुबान को तबाह करे और उनको माइग्रेशन पे मजबूर करे, तो वो कैसी तरक्की होगी।